दम भरने वाली आम आदमी पार्टी की हम कट्टर ईमानदार है, लेकिन अब कट्टर करप्शन की फाइल्स उनके साथ जुड़ रही हैं। आइए देख लेते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, आम आदमी पार्टी की करप्शन फाइल्स का विश्लेषण। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली, शराब घोटाले में करीब 8 महीने से जेल में है ये जनाब, आरोप है घोटाले का। संजय सिंह सांसद आप, जिनकी लेटेस्ट एंट्री हुई है, शराब घोटाले ने ईडी ने किया है गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए के हेर फेर का इनके घर में आरोप है कि घर में लेन देन हुआ है, यह आरोप है। बढ़ता हूं मैं आगे। सत्येंद्र जैन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिनको अभी तक बेल नहीं हुई है, 16 महीने से ये जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 16 महीने से जेल में है, अभी तक बेल नहीं हुई है। बढ़ता हूं मैं आगे। जितेंद्र सिंह तोमर, पूर्व कानून मंत्री, लॉ की फर्जी डिग्री के मामले में अरेस्ट हुए थे जितेंद्र सिंह तोमर, आपको याद होगा। बढ़ता हूं मैं आगे। विजय सिंगला, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब, भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इन पे भी करप्शन का आरोप था। अमनतुल्लाह खान, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले में इन्हें जेल हो चुकी है ऑलरेडी। यानी ये आम आदमी पार्टी की जो करप्शन की फाइल्स हैं, ये उसकी एक लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट और लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय उतना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है, करप्शन विरोध की नींव पर खड़ी पार्टी खुद भ्रष्टाचार पर क्या बुरी तरह से घिर गई है, और यही बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, असीम वकार है, रोहित अग्रवाल है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। रवि जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। देखिए, कल तक जो बातें थी, आप कह रहे थे कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। संजय सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है कि अगर मोदी जी में दम है तो वो मुझे गिरफ्तार कर रहे, ईडी को बोले मुझे गिरफ्तार कर ले। उन्होंने एक लिफाफा दिखाया, मेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं, मैं सारी फाइलें लेके जाऊंगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज अदालत में वो अपना केस खुद लड़ रहे थे, तो दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हो पाया? 2 करोड़ रुपए लेन देन का उनके घर पे आरोप है, ईडी ने ये साफ शब्दों में आज कोर्ट में कहा है। पहली बात तो अमीश देवगन जी, मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि तमाम चैनल जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आदरणीय जज ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जो बयान दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो सवाल उठाए हैं, उनका आपने एक जिक्र तक नहीं किया। उनकी ऑब्जर्वेशंस देखी है आपने क्या? उसमें लिखा है कि आपके आर्गुमेंट्स ट्रायल में 2 मिनट के लिए भी सस्टेन नहीं करेंगे, दे विल फॉल फ्लैट इन द कोर्ट। दिस मनीष सिसोदिया इज इनोसेंट, देयर आर नो चार्जेस अगेंस्ट हिम। यहां तक की बातें कही है ऑब्जर्वेशन में, और आपने उनका कोई जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, उसका नाम था कपिल मिश्रा, उसने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को घर पे 2 करोड़ रुपए का एक ब्रीफ केस दिया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। और जब उस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की बात आई तो वो बेहोश हो गया, और आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता बन के बैठा हुआ है। तो ये इस तरह के बेबुनियाद जो आप लेके आते हैं, और सबसे पहली चीज तो ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह की ऑब्जर्वेशन की है, नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा हो तो जरूर बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ, ऑर्डर को रिस्ट्रेन रखा गया है 12 अक्टूबर तक। 1 सेकंड, 12 अक्टूबर तक ऑर्डर, उनके बेल ऑर्डर को रिस्ट्रेन रखा गया है। 1 सेकंड करते हैं यहां पे, एक सेकंड। आपकी सारी बातों में आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजय आलोक, एक बेसिक सवाल बनता है, ये भ्रष्टाचार पर चोट है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये केंद्र सरकार की नीयत में खोट है, और आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अभी तरह तरह के और आरोप लगेंगे। संजय सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, बीजेपी डर रही है। क्या आपको लगता है कि ये सब डर के कारण है? आपको हार का डर है, पॉलिटिकल हार? देखिए अमीश जी, बात यह है कि ये आम अराजक पार्टी जो है, इनकी घंटी बजनी शुरू हो गई है, और ये घंटी बज रही है पिछले 1 साल से, और इनके कर्म ऐसे ऐसे हैं कि वो
अपने आप निकल के आ रहे हैं। और अभी गुरु घंटाल का घंटा बजना बाकी है। अभी गुरु घंटाल हुआ क्या कि ये लोग सबको ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन, गुरु घंटाल कौन है पैदा भाई? हुई ये पार्टी। नहीं, एक सेकेंड, गुरु घंटाल आपने किसके आता हूं, एक एक करके आता हूं, आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोख से पैदा हुई पार्टी ये ऐसी करप्शन में घुसी कि ये शीश महल में घुस गई है और जमीन छोड़ के अब ये लोग कमोड पे बैठ गए हैं। और वो जो 8 लाख के पर्दे हैं ना, उसको तिहाड़ में भेजने की तैयारी भी चल रही है। साथ में रियूनियन हो रहा है इनका आजकल तिहाड़ जेल में। 3 मिल गए हैं, चौथा जग को जाना बाकी है। भाई हमने कहा था कि 2 करोड़ रुपए लीजिए, हमने कहा था एक्साइज पॉलिसी में कीजिए। आप जब करप्शन करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और अभी जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, तक जरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसकी फाइंडिंग भी देख लीजिए अच्छे से महानुभाव, जिसमें साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है। और आज तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट इतने ही अच्छे प्रोसीडिंग्स दे रहा है आपके हिसाब से, तो इसलिए गलत फैक्ट्स मत दिया कीजिए ना, बेल तो दे देता। अगर ठीक है, ओके। रवि श्रीवास्तव 30 सेकंड रिबटल। एक बात जायज है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो आज वो बेल दे देता, लेकिन ऑर्डर तो अभी पास नहीं करा है सुप्रीम कोर्ट ने, होल्ड करा है। ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान अमीश देवगन जी। पहली बात तो ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें बेल भी मिलेगी और जेल से भी छूटेंगे मनीष सिसोदिया। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ ईडी और सीबीआई और विजय नायर टैक्स को सबके ऊपर पूरे विपक्ष पे छोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। आज पूरा देश आपको देख रहा है किस तरह से आप धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके, चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी जगह हो, आप किस तरह से एजेंसी का मिसयूज कर रहे हैं यहां पे बैठ करके। आपके पास 3 रास्ते हैं, या एक एमएलए खरीद लो, सरकार गिरा दो। दूसरा है उसको भ्रष्ट को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, वॉशिंग मशीन में धो के रख दो। और तीसरा है उसको जेल में डाल दो। बस 3 रास्ते हैं आपके पास में, इसके अलावा और कोई भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के पास और कोई इसके अलावा रवि जी इत्मीनान से, रवि जी आपने अपनी बात को रख लिया। मेरे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कुछ देर में जुड़ने वाले, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन रवि जी आपने अपनी बात को रखा और मैं चाहता हूं कि आप इत्मीनान से इसका जवाब दें। एक बात बताइए, बीजेपी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपकी बात को माना। क्या पंजाब में कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करके, सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करके आप लोगों ने भी एजेंसी का दुरुपयोग करा है या उपयोग करा है? वो ईडी ने किया है क्या? पंजाब में किसने गिरफ्तार किया है? पंजाब में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब में एसआईटी बनी थी, तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है? वो केस कर रही है। अरे भैया, अगर तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है। कहीं पर कोई एमएलए, एक मिनट, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा जाएगा, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा गया क्या? कोई एमएलए सुखपाल सिंह खेरा क्या रेप केस में पकड़ा गया है? आप क्या बोल रहे हैं? इट इज अ डिफेमेशन। सुखपाल सिंह खेरा के रेप केस में पकड़ा गया क्या? अरे व्हाट डिफेमेशन? सुखपाल सिंह खेरा क्या सुखपाल सिंह खेरा के रेप केस में पकड़ा गया है? सुखपाल सिंह खेरा को आपने 8 साल पुराने केस में अरेस्ट किया है, ड्रग केस है। और अगर पंजाब सरकार गिरफ्तार करे तो वो सही है, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो वो झूठ का पुलिंदा है। संजय सिंह तो खुद ही कह रहे थे अगर मैंने कुछ गलत करा तो गिरफ्तार कर लो। फिर आपने नया गोल पोस्ट करा कि इंडिया आया है, इंडिया का गठबंधन हुआ है। एक बात बताइए, एक सेकंड, G14 का एजेंडा मैं नहीं सब्सक्राइब करता। ये G14 का एजेंडा हो सकता है, वो मैं नहीं सब्सक्राइब करूंगा। मैंने आपको जो तथ्य हैं वो बता दिए बिल्कुल। अच्छा, 1 सेकंड, बिल्कुल ड्रग केस के अंदर अरेस्ट किया गया है और कोर्ट ट्रायल करेगा। ओके, लेट डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस सही काम कर रही है, ईडी गलत काम कर रही है, आपकी पार्टी के इशारे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनको ड्रग केस में पकड़ा गया है, पंजाब पुलिस सही काम कर रही है। इनको लगता है मंदिर में आरती चढ़ा कर रहे थे, नहीं दारू के, शराब लेके। बहुत लोग जाते हैं ना शराब लेके मंदिर में चढ़ाने के लिए, वही लेके जा रहे थे संजय सिंह, इसलिए पकड़ लिया। बड़ा गलत काम किया भाई, मंदिर में शराब चढ़ाने जा रहे थे। ये तो क्या बात करते हैं, मतलब कोई पैरामीटर तो कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? जो मन में आया बोल दिया। अरे कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो नहीं तो कोर्ट धज्जियां उड़ा देगा आपकी। डिजिटल एविडेंस के साथ एक एविडेंस दिया गया है। धज्जियां तो उड़ रही है आपकी। सरकारी अप्रूवर बन चुका है आपका गवाह। अभी और सामने सरकारी अप्रूवर बन चुका है आपका गवाह। आज आप ऑब्जर्वेशन अभी बीच में नहीं बोली है, अभी और नंबर लगने वाला। मैंने बोला ना गुरु घंटाल बाकी है अभी। शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की। और जो 150 आदमियों को 1-1 लाख रुपए नौकरी दी है,
उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अभी सारा रिकवरी प्रोसेस शुरू होगा। कोर्ट का जी, मैं आपके मेरे साथ इस समय भारतीय जनता